बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मदर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं सफ़र में हूं क्योंकि कुछ मेरे केसेस जो है वो प्रिंसिपल सीट पे थे हाई कोर्ट में, तो मैं उस सिलसिले में वहाँ था। तो आज मैं वापस अपने ऑफिस रहीम यार ख़ान पहुँचा हूँ। कई दोस्त ये पूछते रहते हैं कि मैं कहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं सब दोस्तों को बता देता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो रहीम यार ख़ान से है, और लेकिन मेरा ऑफिस जो है वो बहावलपुर में है और मैं बहावलपुर हाई कोर्ट बेंच जो है उसमें प्रैक्टिस करता हूँ। तो महीने के आखिरी हफ्ते में जो आखिरी बुध और जुमेरात होती है वो मैं लाहौर होता हूँ। तो आज इंतहाई अहम अपडेट थी। मैं कल से ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है महकमे गवर्नमेंट की उसके राब्ते में था, क्योंकि मुझे बड़ी तशवीश थी कि सरकारी मुलाजमीन के लिए एक उनके हकूक़ की कातिल समरी जो है वो भिजवाई गई है। उस समरी के बाबत मैंने आपको तमाम जो उसमें पॉइंट्स थे उनसे आगाह किया था, लेकिन आज एक अच्छी खबर है जो आपसे शेयर करता हूँ। इससे पहले कि आप मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आपको मेरी यूट्यूब की दुनिया में मुझे ढूंढने में आपको दुश्वारी ना हो। तो मेरे जो ज़राए हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में, मैं मुसलसल उनसे राब्ते में था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये समरी जो है इसके मुतालिक क्या अपडेट है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी थोड़ी देर करें, पॉजिटिव जो है इतलात हैं। तो जब तक पूरी तफसीलात मुकम्मल नहीं आई, जब तक वो वहाँ से पूरा एक लेटर जो जारी होता है, जो तरीक़ाकार होता है वो जारी नहीं हुआ, तो उस वक्त तक मैंने आपको ख़बर नहीं दी, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप तक मुसद्दक़ा ख़बरें और मुसद्दक़ा कवानीन और मुसद्दक़ा केसलात पहुँचाऊँ। तो वैसे जो आम यूट्यूबर होते हैं वो बस सुनी सुनाई बातें जो हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैं अपने यूट्यूबर भाइयों को उन पे कोई तनकीद नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यूट्यूब जो है जहाँ बहुत सारे झूठी इतलात भी फैलाई जाती हैं, अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, वहाँ अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो मुसद्दक़ा ख़बरों को आपकी नज़र करते हैं। तो आज जब तक मुझे तस्दीक नहीं हुई, मैंने उस वक्त तक आपसे खबर शेयर नहीं की। अब तस्दीक हो चुकी है, लेटर जारी हो चुका है, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि सरकारी मुलाजमीन ने थोड़ा सा एहतजाज, एक दिन के लिए एहतजाज किया और वो एहतजाज रंग लाया, और आपके ख़िलाफ़ जो आपकी दुश्मन समरी में समझता था कि आपके जो हकूक़ पे डाका डालने वाली समरी थी, और वो जो भिजवाई गई थी और बड़ी तैयारी के साथ भिजवाई गई थी, तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे ये अप्रूव करवा के एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भिजवाई गई थी। तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने इस समरी को मुस्तरद कर दिया है। ये है अहम खबर, और आप सब लोगों को मुबारक हो, क्योंकि ये मैं आपसे पहले भी ये कह रहा था कि जो कानून के ख़िलाफ़ मामला हो उसको करने से तो किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद अदालतें मौजूद हैं, उनके बाद जो है उनको भी ये पता है कि ये मामलात अदालतों में जाएंगे। और इस बात का जिसका मैं जिक्र करता चला आ रहा था, और मुझसे अक्सर दोस्त जो पूछते थे कि आप कहते हैं कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, फिर कैसे हो गया? कैसे होने का सवाल जो है वो उसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि हुकूमत कई ऐसे मामलात भी करती है और कर रही है जो कि कानूनी तौर पे उनके इख्तियार में नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। तो बहरहाल हमारी ये बहस नहीं है। हमारी बहस ये है कि इस वक्त जो है इस समरी को वही जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वही कहकर उसने मुस्तरद कर दिया है। एक तो पॉइंट ये है, ये लेटर जो है जारी हुआ, सबसे पहले ये जो लेटर है इसमें जो हवाला दिया गया वो है कि क्योंकि ये कवानीन से मुतसादिम है ये जो आपने सिफारिशात भिजवाई हैं, लिहाजा इनको मुस्तरद किया जाता है। और इसमें सबसे जो बड़ी
तो ऐसे कह लें कि सरकारी मुलाजमीन के लिए ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी कि उनकी जो पेंशन और ग्रेजुएटी जो थी उसको, उसका फार्मूला जो कैलकुलेशन का तब्दील किया जा रहा था, जो इस समरी में तजवीज़ किया गया था, वो उसमें ये था कि आपको आखिरी रनिंग बेसिक, इससे कबल जो है आखिरी रनिंग बेसिक जो होती थी उसको बुनियाद बनाकर वो फार्मूला बनाया जाता था, लेकिन इसमें जो है 36 माह की जो महीनों की एवरेज थी वो एवरेज बनाकर तो उस पे आपको रिटायर किया जाता है, जिस पे आपको 50% का लॉस था। तो उसके बाद जो है 17(1) को ख़त्म किया जा रहा था, जिसके तहत दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत मिलती थी। तो उसके बाद डबल पेंशन का मामला था, जिसको आम तौर पे डबल पेंशन कहा जाता है, लेकिन उसको रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो मामला भी बड़ा ख़तरनाक था। और बेवाओं की जो पेंशन थी उसको 10 साल तक महदूद किया जा रहा था, ये भी बहुत ही बड़ी ज़्यादती थी। और इसमें वही बात जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने की है, जो मैंने अपने वीलॉग में बताई थी कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कहा कि ये कवानीन जो है ये आप इस तरह तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि एक बेसिक लॉ मौजूद है और उस बेसिक लॉ के ऊपर अदालतों ने ऑलरेडी तशरीह की हुई है। और एक तशरीह जो है वो मैं आपके सामने भी रख देता हूँ कि हुकूमत की बनाई गई कोई भी पॉलिसी मुलाजमीन के वो हकूक नहीं ख़त्म कर सकती जो मुलाजिम को पहले से अता कर दिए गए हो। ये मैंने उसका रेलेवेंट पोर्शन जो है आपके लिए निकाला है, उर्दू में इसकी सलीस उर्दू में मैंने तर्जमा किया है। तो ये है 2013 PLC CS 864 पेज है। तो ये चीज़ें जो है पहले से मौजूद है। इसके अलावा कई बेशुमार केसला ऐसे मौजूद हैं जिनमें दी गई मराहत जो है वो वापस नहीं ली जा सकती। तो इस समरी का सबसे जो डार्क पहलू था वो यही था कि ये कवानीन से मुतसादम थी और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने भी इसी बात की निशानदेही करते हुए इसे मुस्तरद किया है और उसमें कहा है कि ये अगर आप कर रहे हैं तो लोग जो हैं इसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे और अदालतों में हुकूमत के पास इसे डिफेंड करने का कोई खातर खा जो है वो ऐसा जवाब मौजूद नहीं है, इसलिए आपको हजीमत उठाना पड़ेगी, इसलिए आप इससे पीछे हट जाएं। तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने दो टोक इस समरी को मुस्तरद किया है। आप लोगों का एहतजाज जो है वो थोड़ा सा एहतजाज था, कोई इतना लंबा एहतजाज नहीं था, लेकिन ये रंग लाया है। तो जो कायदीन हैं, जो पीटा के मरकज़ी सदर मोहम्मद आसिफ अख्तर हैं, पीटा के जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं वो जनाब ज़फ़र इकबाल रवाना साहब और चौधरी बिशारत साहब, और इसके अलावा रहमान अली बाजवा साहब से मेरी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने ये कहा है कि ये समरी जो है मुस्तरद हुई है। इन तमाम लीडरान ने ये बैक ज़बान कहा है कि ये समरी जो है मुस्तरद ज़रूर हुई है, लेकिन उन्हें ये शक है कि ये दोबारा बनाकर पेश की जाएगी, लेकिन हमें जागते रहना है। यकीनन जो लीडरान हैं वो जाग रहे हैं और उन्हें जागते रहना भी चाहिए। तो ये उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन लोगों ने इसका बर वक्त एहतजाज करके इसका बर वक्त सद्देबाब किया। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसी तरह की मालूमात जो है वो देता रहूँगा। ये मैं थोड़ा सा इसकी ना ये बताना चाहता था कि ये कितना बड़ा लॉस था कि जब आपकी पेंशन, क्योंकि बाकी मामलात एक तरफ रख दीजिए, लेकिन पेंशन का मामला जो है वो बहुत बड़ा नुकसान था कि जिस बंदे को 20 लाख रुपए मिलने थे उसको 10 लाख मिलते, और जिन लोगों को 50 लाख मिलने थे उसको 25 लाख मिलते, और पेंशन जिसकी जो है वो 50,000 बननी थी वो 25,000 पे पेंशन बनती। तो ये जब इसको अगर वो जो फार्मूला था उसको 36 माह का जो फार्मूला बनाया जा रहा था उस पर अगर करते तो फिर नेट भी कम बननी थी, ग्रास भी कम बननी थी और कम्यूट भी कम होनी थी। तो इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये कवानीन के और ये केस लाज के मुतसादिम समरी को मैं आपको फिर ये दोहरा देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि मुस्तरद कर दिया गया है।
तो अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह ताला मिलते रहेंगे इसी तरह के कीमती और इसी तरह के अहम मालूमात के साथ। और देखते रहिए आप मेरे इस व्लॉग्स को, और इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आखिर में आपको फिर आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो।